हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपराइजिंग एकेडमी में। क्लास 10th की मैथमेटिक्स का ये हमारा लेक्चर नंबर 68 है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.3 शुरू करी थी। मैंने उस एक्सरसाइज के आपको शायद 3 क्वेश्चन बताए थे और इस एक्सरसाइज में हम लोग इस लेक्चर में हम लोग वो एक्सरसाइज के बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है वो कंटिन्यू करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन हैं जो बहुत ही ईजी हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको करने के लिए थोड़े से दिमाग की ज़रूरत है, थोड़े से कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है ना। तो ऐसे ही 2 क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। 9 वाला तो एकदम ही ईजी है। आई थिंक आप लोगों को जैसे ही मैं बताने लगूंगा समझ आ जाएगा। और 8th वाले में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है, वही जेड एंगल का एकांतर कोण। मैंने आपको बताया था ना कि अगर 2 रेखाएं समांतर हों और उनके बीच में ऐसे कोण बने हुए हों तो ये वाला कोण बराबर होता है ना। और इन दोनों कोणों को क्या बोलते हैं? एकांतर कोण। इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है 8th वाले को प्रूफ करने में, और 9th वाले को प्रूफ करने में तो आसानी से हो जाएगा। तो हम लोग पहले 8th को करते हैं, फिर 9th में चलेंगे, है ना। कह रहा है समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC त्रिभुज CFB के समांतर है ना। ये दोनों समांतर हैं। तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज की बात की गई है और इसमें बोल रहा है एक भुजा बढ़ानी है हमें AD को आगे बढ़ाना है और E बिंदु तक खींचना है। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बनाना पड़ेगा, है ना। तो सॉल्यूशन, मान लीजिए हमने एक समांतर चतुर्भुज बनाया कुछ इस तरह से। ये होता है शेप, है ना। बी नीचे रहेगा, ABCD ऐसे नेमिंग करनी है और AD भुजा को बढ़ाना है ना। इस भुजा को ऐसे बढ़ा देना है और यहाँ पे एक बिंदु है, मान लीजिए E। उसके बाद एक बिंदु E है तथा BE भुजा, BE मतलब B को E से मिलाना है। थोड़ा टेढ़ा बन रहा है, ओके। क्या टेढ़ा ही बन रहा है बार बार। खैर, हमको टेढ़ा नहीं बनाना है, सीधा बनाना है। आप लोग स्केल से बनाएंगे तो बन जाएगा। मेरे हाथ अलग ही दिशा में जा रहे हैं। ओके, ऐसे बन गया। BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। ये जो CD को प्रतिच्छेद करती है BE भुजा कहाँ पर? F पर। तो दर्शाना है कि त्रिभुज ABC नहीं यार, ABE होगा शायद, ABE ही था। यस, मैंने नोट्स में चेक किया है, ये ABE ही है, मैंने गलती से लिख दिया था। ओके, ABE को CFB के समांतर समरूप हमें दिखाना है। ओके, तो सबसे पहले देखो इस ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग कंसीडर करते हैं त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CFB में। देखो अगर हम यहाँ पे कोणों के नाम दे दें तो मान लो ये वाला कोण है फर्स्ट, ये वाला कोण है सेकंड, और ये वाला कोण है थर्ड, ये वाला कोण है फोर्थ, है ना। और कोई कोण की जरूरत है हमें? 1 2 इस त्रिभुज के हो गए, 1 2 इस त्रिभुज के हो गए, बस हमें इतने की ही जरूरत है। ओके, ABE तथा त्रिभुज CFB में कोण E बराबर होगा कोण FBC के। ये कैसे कह रहा हूं मैं? देखो जेड एंगल है ना दोनों, क्योंकि ये जो रेखा है BC के समांतर है, BC है, ये BE बन गया। तो ये जो कोण A है, कोण 2 है, ये दोनों एकांतर कोण है ना। तो इसका मतलब एंगल नंबर 1 इज इक्वल टू एंगल नंबर 2। पहली बात। दूसरी बात, ये देखो कोण A और कोण C को ऑब्जर्व करो। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ये आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, है ना। मैं यहाँ पे अगर एकांतर कोण लिख दूं तो सही रहेगा, एकांतर कोण।
तथा कोण BAE ये भी बराबर है कोण BCF के, है ना। क्यों बराबर है? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, है ना। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो अब आप लोग ध्यान से देखो, दो त्रिभुजों में दो एंगल्स इक्वल हो गए, तो हम लोग कौन सी समरूपता लगाएंगे? AA समरूपता, है ना। अतः यहाँ पे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 भी लिखना पड़ेगा, है ना। अतः AA समरूपता से त्रिभुज ABE इज सिमिलर टू, देखो A के बराबर क्या है? C है ना, तो पहले C को लिखा जाएगा। ट्राइंगल C वही लिखा ही गया है, तो कोई सीन नहीं है, अपने को यही लिख देना है। प्रूफ हो गया। मैंने समझाने में टाइम लगाया, बट अगर आपको एक बार क्वेश्चन समझ आ गया ना, तो ये सिर्फ 1 मिनट का क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आराम से बस आपको जिस तरह क्वेश्चन में कह रहा है उस तरह से फिगर बनाना है। फिगर बनाना ही मेन काम है। अगर फिगर बना लेंगे तो आप लोग क्वेश्चन को वेरी इजीली सॉल्व कर लोगे। आते हैं अगले क्वेश्चन में। आकृति में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं। ABC एक समकोण त्रिभुज है, AMP एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे एंगल B समकोण है, एंगल M यहाँ पे समकोण है। ओके, सिद्ध कीजिए कि जिनके कोण B और M समकोण है। हाँ, दिया ही हुआ है। चलो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC त्रिभुज AMP के सिमिलर है, और दूसरी चीज CA बटे PA बराबर BC बटे MP, है ना। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ब्लैक सॉल्यूशन फर्स्ट। ओके, कंसीडर करो त्रिभुज वही जिनको समरूप प्रूफ करना है, ABC और AMP। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AMP में देखो AMP कोण AMP बराबर है कोण ABC के। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों 90 अंश के कोण है ना। ये भी 90 अंश है, ये भी 90 अंश है। तो हमें यहाँ भी त्रिभुज की क्या बोलते हैं, एंगल समरूपता का ही प्रयोग करना है। एक कोण बराबर हो गया। अब देखो ये जो A पॉइंट है ये दोनों में कॉमन है, ये CAB में भी कॉमन है, ये AMP में भी कॉमन है ना। अतः कोण A बराबर होगा, है ना। अतः कोण CAB, अतः क्यों लिख रहा हूं मैं, एंड कोण CAB बराबर है कोण PAM के। ये क्यों बराबर है? उभयनिष्ठ कोण है दोनों। उभयनिष्ठ का मतलब ऐसा कोण जो दोनों त्रिभुजों में दिख रहा हो। उभयनिष्ठ कोण या कॉमन एंगल्स बोल सकते हैं, है ना। दो एंगल बराबर हो गए किसी त्रिभुज में, तो AA समरूपता लगाओ, है ना। अतः AA समरूपता से क्या मिलेगा अपने को? त्रिभुज ABC इज सिमिलर टू त्रिभुज AMP। प्रूफ हो गया, है ना, पहली चीज। सेकंड चीज में हमें प्रूफ करना है CA बटे PA बराबर BC बटे MP। CA बटे PA बराबर BC बटे MP, यहीं से प्रूफ हो जाएगा। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है ना, तो यहीं से प्रूफ हो जाएगा। चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के, सो दिस विल इम्प्लाई AB बटे AM बराबर है BC बटे MP बराबर है CA बटे PA के। ये संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया। हमें जरूरत है इन दोनों की, CA बटे PA बराबर BC बटे MP, ये दिया ही हुआ है ना। दिस विल इम्प्लाई CA बटे PA बराबर BC बटे MP। प्रूफ हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन से दोनों, है ना। बस मुझे लगा कि शायद बता दूं आपको, अगर ना आया हो तो आप लोग देख लीजिए, है ना। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आगे बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ प्रूविंग है, प्रूविंग यही करना है। तो मैं अब इस एक्सरसाइज के लास्ट में एकदम चलूंगा, तो
तो आई थिंक 13वां या 14वां क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया था बताने के लिए, जो मुझे लगा कि इसको बताना चाहिए। तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13 अब हम लोग देखते हैं। इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको अगर फिगर बनाना आ गया, फिगर को किस टाइप से बनाना है, तो आप लोग क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे विद इन सेकेंड्स। एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। तो दिखाना है कि CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB डॉट CD, मतलब CB का गुणा CD से। अब अगर आपने इस क्वेश्चन को ठीक से नहीं समझा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैसे प्रोसीड करें, है ना। तो हम लोगों को समझने के लिए यही करना है, सबसे पहले प्रॉपरली फिगर ड्रॉ करना है। एक त्रिभुज ABC है, तो हम लोग कोई भी एक रैंडम ट्रायंगल बना लेते हैं ABC, क्योंकि नहीं दिया है ये कैसा त्रिभुज है, तो आप लोग कोई भी बना सकते हो। ओके, इसकी BC भुजा पर एक बिंदु D, BC भुजा ये है, इस पर मान लो एक बिंदु D है, इस प्रकार स्थित है कि एंगल ADC बराबर एंगल BAC। तो एंगल ADC बनाने के लिए हमें इसको मिलाना पड़ेगा, है ना। ये एंगल ये बराबर है BAC के, मतलब इस वाले एंगल के, है ना। ये जो एंगल है ये बराबर है इस एंगल के, इतना दिया हुआ है। तो हमें दिखाना है कि CA स्क्वायर बराबर CB डॉट CD। ओके, चलो प्रूफ करते हैं। त्रिभुज ABC तथा ABC तथा ADC, है ना, AD है ये, में ABC तथा ADC में हम लोग देखते हैं एंगल A एंगल D के बराबर है। तो एंगल A एक्चुअली नहीं लिखेंगे, एंगल A कह रहा हूँ मैं, एंगल BAC पूरा लिखेंगे BAC, क्योंकि अगर एंगल A बोल रहे हैं तो हमें ये नहीं पता कि इधर वाले का बोलेंगे कि इधर वाले का बोलेंगे, है ना। तो टू एड्रेस अ प्रॉपर एंगल हमें पूरा नाम देना पड़ेगा। तो एंगल BAC ये इक्वल है एंगल ADC के, ये दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट। अब आप देखो ये एंगल C जो है यहाँ भी है, यहाँ भी है ना, इस त्रिभुज में भी है, इस त्रिभुज में भी है। तो जब कोई एंगल दोनों त्रिभुज में कॉमन हो तो वो एंगल बराबर होता है, तो बनी बात है ना। एंड एंगल C इज ना, पूरा लिखते हैं, नाम पूरा लिखने में ज़्यादा सही आता है। एंगल BCA बराबर है एंगल DCA के, उभयनिष्ठ कोण है ना। निष्ठ होता है कि निष्ठ होता है पता नहीं यार, कोण। तो इसका मतलब हमें, सो दिस विल इम्प्लाई ट्राइंगल कौन सा, चूंकि A एंगल D के बराबर है ना, तो अगर हम इसको A से शुरू कर रहे हैं तो इसको D से शुरू करेंगे। A और BC ये क्या हो जाएगा, D आएगा पहले, फिर उसके बाद B एंगल किसके इक्वल होगा, B एंगल A एंगल D के इक्वल है, तो B किसके एंगल होगा, B किसके इक्वल होगा, A के इक्वल होगा ना, इस त्रिभुज के A के इक्वल होगा। A और C एंगल C है तो C के बराबर ही आ जाएगा। सिमिलर लिखना है यार, यहाँ पे इज सिमिलर टू ट्रायंगल DAC, ऐसे लिखना है। यहाँ पे एंगल A एंगल D के बराबर है, एंगल B एंगल A के बराबर है। एंगल A ये वाला रहेगा एंगल, ठीक है। दूसरे त्रिभुज के लिए ये एंगल रहेगा, पहले त्रिभुज के लिए ये पूरा एंगल रहेगा, है ना। आप लोग ये बात ध्यान से समझना। और एंगल C के बराबर है ना। ये दोनों त्रिभुज सिमिलर हो गए। अब हमें इस कंडीशन को दिखानी है, इस सिमिलैरिटी कंडीशन का इस्तेमाल करके। अब अगर दो त्रिभुज सिमिलर है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, है ना। सो दिस विल इम्प्लाई AB बटे DA बराबर BC बटे AC बराबर AC बटे DC, है ना। ओके, अगर हम इन दोनों को कंसीडर करें तो देखो क्या होगा, दिस विल इम्प्लाई BC बटे AC बराबर AC बटे DC। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, यहाँ पे AC का गुणा AC से होगा तो AC का स्क्वायर हो जाएगा बराबर BC और इसके गुणे में DC। यही तो प्रूफ करना था। AC का स्क्वायर लिखो चाहे CA का स्क्वायर लिखो, बात एक ही है, BC गुणे DC, है ना, या CB गुणे CD। तो अपना ऐसे प्रूफ आया।
प्रूफ के लिए की पॉइंट्स क्या थे, ध्यान देने वाले पॉइंट्स क्या थे? फिगर बनाने के बाद एंगल्स को पहचानना, है ना। अगर हमने सही तरह से एंगल पहचान लिए तो कोणों के लिखने का जो तरीका है वो अपने को पता चल जाएगा, और एक बार ये पता चल गया तो हमने संगत भुजाओं का अनुपात लिख दिया और उससे आसानी से क्वेश्चन हो गया, है ना। अब इसके बाद एक क्वेश्चन हमको वर्ड प्रॉब्लम पे करना है, ये त्रिभुज से रिलेटेड तो काफी सारे क्वेश्चन हो गए, अब रियल लाइफ प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन करना है ना। तो इस एक्सरसाइज के 15 क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। एक तरीका तो आप ये त्रिभुज की समरूपता वाली अप्रोच कर सकते हैं, और दूसरा तरीका जो एकदम आसान तरीका है, बस आप लोग थोड़ा सा आप दिमाग चलाएं और कुछ स्टेप्स के कैलकुलेशन से आप उसको कर सकते हैं। तो मैं पहला तरीका बताता हूँ। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर होता है वर्टिकल खंबे की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। मतलब खंबा जमीन से 6 मीटर ऊंचाई तक खड़ा है और जो उसकी शैडो पड़ रही है जमीन पर वो 4 मीटर लंबी है। तो उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। इसके आगे क्वेश्चन मैंने लिखा ही नहीं, तो हमें देखो पता क्या लगाना है। 28 मीटर है, तब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये पता लगाना है कि मीनार कितनी लंबी है। मैं पता नहीं कौन सी धुन में था, मैंने आगे क्वेश्चन ही नहीं लिखा। ओके, सॉल्व करते हैं। बिकॉज वी आर अबाउट टू डिस्कस 2 मेथड्स, तो मैंने बोर्ड के 2 पार्टीशन कर दिए। सॉल्यूशन मेथड नंबर 1 और इधर 2 बताएंगे। ओके, फर्स्ट मेथड में पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं कि अगर कोई 6 मीटर लंबा खंभा है तो उसकी छाया 4 मीटर होगी। ये कैसे दिखेगा हमको एक्चुअली में। ओके, तो मान लो एक खंभा है ऐसे, ये है बी ए, एक खंभा है जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है और इसकी शैडो जो जमीन पे बन रही है वो 4 मीटर है। ये शैडो 4 मीटर है। ओके, इसी तरह एक मीनार है, मीनार चूंकि बड़ी होगी, है ना, इसका नाम हम लोग दे देते हैं PQ, और इसकी शैडो की लंबाई दी हुई है हमें 28 मीटर। ऊंचाई को हम लोग h मान लेते हैं क्योंकि ऊंचाई अपने को नहीं पता है, ऊंचाई पता लगानी है। ओके, तो अब आप लोग एक बात मेरी सुन लीजिए, ये कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट की छाया के बारे में, उसकी ऊंचाई के बारे में बात करी जाए तो हम लोगों को ऐसे फिगर ड्रॉ करना है और ये दोनों चित्र समरूप होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि जो ऊंचाई होती है और जो छाया होती है इसका अनुपात हम लोग ऊंचाइयों का अनुपात ले लें और छाया का अनुपात ले लें तो हमेशा बराबर आता है ना। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट बड़ा होता है वैसे वैसे उसकी छाया बड़ी होती है, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट छोटा होता है वैसे वैसे उसकी छाया छोटी हो जाती है ना। तो अगर हम किन्हीं 2 ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर कर रहे हैं, एक खंभा इस तरह से है मान लो और दूसरा खंभा इस तरह से है, तो इसकी ऊंचाई x है, इसकी ऊंचाई y है, इसकी शैडो a है और इसकी शैडो b है। तो ध्यान ये दीजिए यहाँ पे कि जो x बटे y होगा वो हमेशा b बटे a होगा। ये हमेशा ट्रू होता है जब हम लोग छाया और ऊंचाई की बात कर रहे हो किन्हीं 2 ऑब्जेक्ट्स में। क्यों ट्रू होता है? क्योंकि जो हमारा सन है वो तो दूर है ना, उससे जो रोशनी आएगी वो पड़ने के बाद छाया जो बनाएगी दोनों ऑब्जेक्ट में बराबर रहेगी, और ये एंगल तो 90 डिग्री है ही, है ना, दोनों में। तो यहाँ पे आप लोग देखो साइड एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी लगा के दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, है ना। तो यही कंडीशन का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इसको मिटा दूं। ओके, तो कंसीडर करते हैं हम लोग त्रिभुज कौन कौन सा, ABC तथा त्रिभुज PQR, ये R है यार, PQR में। ओके, AB का अनुपात PQ से हमेशा बराबर होगा, तो मैं ABC पहले लिया है ना मैंने, तो AB अनुपात PQ ये बराबर होगा
BC अनुपाते QR के, है ना। ये चीज़ हमेशा ट्रू होती है। और एंगल B बराबर है एंगल Q के 90 अंश, है ना। तो साइड एंगल साइड समरूपता से आपने को क्या पता चलेगा, त्रिभुज ABC सिमिलर है त्रिभुज PQR। ओके, अगर ये सिमिलर हो गया तब हम लोग अप्लाई कर सकते हैं मेथड अपना। क्या, हाइट यहाँ पे नहीं पता है अपने को, यहाँ पे शैडो पता है, यहाँ पे शैडो पता है, यहाँ पे 6 पता है। तो इस वाले इक्वेशन में हमने जो जो पता है वो रख देते हैं, है ना। तो इस इक्वेशन को यहाँ पे लाओ। AB पता है ना, AB 6 मीटर है। और क्या पता है, PQ नहीं पता है, H है तो इसको वैसे ही लिख दो। BC 4 मीटर है और QR क्या है 28 मीटर। इसको सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 28 गुणे 6, पहले काट ही देते हैं, 4 7 जा 28, तो H बराबर 7 6 42 हो गया सॉल्व आंसर। आपको समरूप दिखाने की जरूरत ही नहीं थी यार, इस एंगल को कोई जरूरत नहीं थी पता करने की, सिर्फ अपने को अनुपात पता है, ये होना चाहिए कि अनुपात बराबर होता है, ये पता होना चाहिए। यहाँ पे सीधे ही हम लोग वैल्यू रख दें और आंसर आ गया। अब मैं जो आपको फॉर्मूला बताने वाला हूँ ये देखो ध्यान से। यहाँ पे हमें छाया की लंबाई दी हुई है और यहाँ पे भी हमें छाया की लंबाई दी हुई है, और जो ज्ञात करनी है ऊंचाई वो हमें ऊर्ध्वाधर ऊंचाई खंबे की पता है, लेकिन मीनार की ज्ञात करनी है। तो खंबे के केस में देखो, जब छाया की लंबाई 4 मीटर है तो खंबे की लंबाई 6 मीटर है ना, इतना दिया हुआ है। ओके, छाया ऐसे नहीं, 4 मीटर छाया क्या इंप्लाई करेगी, 6 मीटर लंबाई, है ना। जब 4 मीटर छाया थी तो 6 मीटर लंबाई थी, तो अब 28 मीटर छाया हो जाएगी तो कितनी ऊंचाई हो जाएगी, कितनी लंबाई हो जाएगी, ये पता लगाना है। ओके, इसको 28 बनाने के लिए हम लोग किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का, है ना। तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 4 मीटर छाया बराबर, इधर भी 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 मीटर लंबाई। तो इसका मतलब 7 चौक 28 मीटर छाया इंप्लाई करेगी 42 मीटर लंबाई, है ना। इजी। ये मेथड आपको तब अप्लाई करना है जब आप लोग MCQ कर रहे हो, क्योंकि ये प्रॉपर मेथड नहीं है किसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके लिखने का, है ना। ये जब आप लोग MCQ टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हो, जब आप कंपटीशन में हो, तब इस मेथड को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से हम चाहते तो पहले 1 मीटर छाया बराबर कितनी लंबाई आती है ये निकाल लेते, फिर 28 का गुणा कर देते तो भी 42 आता, है ना। तो ये हो गया शॉर्टकट मेथड और ये हो गया तुम्हारा ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी वाला मेथड, है ना। अब इस क्वेश्चन के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो आई थिंक इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि AD और PM त्रिभुजों ABC तथा PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो हमें सिद्ध करना है AB बटे PQ बराबर AD बटे PM। अब आप लोग ध्यान दो, जब हम 3 परिणाम किए थे तो उसमें से जो माध्यिका वाला परिणाम था, आई थिंक सेकंड वाला था, उसी की तरह है ये, लेकिन हमें यहाँ पे क्योंकि ये कंडीशन पहले से ही दी हुई है तो अपने को ये थोड़ा इजी पड़ जाएगा, है ना। सॉल्व करते हैं इसको। ओके, दिया क्या है अपने को, क्योंकि इसमें सिद्ध करना है तो हम लोग पूरा दिया है रचना उत्पत्ति वाले स्टेप्स फॉलो करेंगे। क्या दिया है अपने को, AD और PM ABC तथा PQR की माध्यिकाएं हैं। AD और PM क्रमशः ABC तथा PQR की माध्यिकाएं हैं। इसको हम लोग फिगर के तौर पर देखें तो 2 ट्राइंगल हैं ABC,
क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हमें एक जैसे बनाने हैं ABC। एक माध्यिका ये है, इसका नाम है AD, ये PQR है यार, दूसरा वाला ट्रायंगल PQR है। PQR, इसकी मध्य बिंदु ये है PM। यस, ओके। इस तरह से हमें दो त्रिभुज दिए हुए हैं जिनमें AD और PM इन दोनों त्रिभुज की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। और क्या क्या दिया हुआ है, एंड ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, इतना दिया हुआ है। तो हमें ये प्रॉपर्टी सिद्ध करनी है। चलो उपपत्ति पे सीधे चलते हैं, रचना कुछ नहीं करनी है। चूंकि ये दोनों त्रिभुज सिमिलर हैं, चूंकि त्रिभुज ABC इज सिमिलर टू त्रिभुज PQR, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, कोण A बराबर हो जाएगा कोण P के, कोण B बराबर हो जाएगा कोण Q के, कोण C बराबर हो जाएगा कोण R के, है ना। लेकिन हमें बेसिकली यहाँ पे सिमिलर दिखाना है ABD को PQM से, है ना, इन दोनों को सिमिलर दिखाना है। उसके लिए हमें साइड एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, ये भी बता दूं मैं। तो एक कोण हमें बराबर चाहिए और दो भुजाओं का अनुपात बराबर चाहिए, है ना। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इन दोनों त्रिभुजों में कोण A बराबर हो जाएगा कोण P के। अभी मैं सबको लिए दे रहा हूँ, फिर जिसकी जरूरत पड़ेगी उसको ले लेंगे। कोण B बराबर है कोण Q के, तथा कोण C बराबर है कोण R के। इतना आ गया। और रेशियो भी बराबर होगा ना, AB बटे PQ, और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। AB बटे PQ इज इक्वल टू BC बटे QR इज इक्वल टू AC बटे PR, ये बराबर है। ओके, हमें AB बटे PQ चाहिए तो मतलब हमें पहला टर्म लेना है, और AD बटे PM चाहिए तो इन दोनों में से किसी एक को उठा के हमें सॉल्व करना है। बट आप लोग देखो, BC जब हम लाइन ले रहे हैं तो उसको आधा किया जा रहा है ना, तो हम लोग BC में प्रॉपर्टी लगा के उसको BD हाफ BD लिख सकते हैं, क्या बोलते हैं, BD को हाफ BC लिख सकते हैं ना, मतलब BC का आधा बराबर BD। तो हम लोग फर्स्ट दो चीज़ों को उठा लेते हैं। अतः AB बटे PQ बराबर BC बटे QR लेने पर, इसको एक तरफ कंसीडर कर लिया। अब हमें पता है क्योंकि BC को डिवाइड कर रहा है बिंदु D, तो 2 टाइम्स BD बराबर BC हो जाएगा, है ना। तो 2 टाइम्स BD बराबर BC होता है, एंड इसी तरह 2 टाइम्स QM बराबर QR होगा, 2 टाइम्स QM बराबर QR होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग रख देते हैं, BC की जगह ये रख देंगे, QR की जगह ये रख देंगे। तो AB बटे PQ बराबर 2BD बटे 2QR, 2 से 2 कैंसिल आउट, BD बटे QR। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब त्रिभुज कंसीडर करो ABD तथा PQM में, मैं कैमरे के सामने हूँ शायद। ABD और PQM में देखो, ABD PQM, क्योंकि कोण P और कोण Q बराबर है, कोण P बराबर है कोण Q के, तथा AB बटे PQ, दैट मीन्स AB बटे PQ, AB बटे PQ ये बराबर है BD बटे QM के, है ना, BD बटे QR के। QM होना चाहिए यहाँ पे, QM ही है, मैंने QR गलती से लिख दिया, है ना। हमें QR की जगह 2QM रिप्लेस करना है, तो ये QM हो जाएगा, BD बटे QM। तो देखो यहाँ पे हमें दो भुजाओं का अनुपात बराबर मिल गया और उनके बीच के कोण बराबर मिल गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः साइड एंगल साइड समरूपता से जो ट्रायंगल है ABD
ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQM के। अब एक बार ये सिमिलर हो गया तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। हमें प्रूफ क्या करना था, मैंने ये नहीं लिखा यार, उपपत्ति से पहले सिद्ध करना है वाला पॉइंट लिखना चाहिए था, है ना। आप लोग लिख लेना, मैं यहाँ पे मेंशन किए दे रहा हूँ, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ये चीज AB बटे PQ बराबर AD बटे PM। ओके, हमें ये चीज मिल गई सिमिलरिटी की, तो तब हम लोग संगत भुजाओं का अनुपात बराबर दिखा सकते हैं। तो हम लोग अगर AB का अनुपात PQ से लें और फर्स्ट और लास्ट वाले पेयर ले लें, AD इसमें भी फर्स्ट और लास्ट बटे PM, तो अपना प्रूफ हो जाएगा। ओके, ये प्रूफ करना था, है ना। ये तो यार आई थिंक उसी क्वेश्चन के जैसे ही है जो मैंने रिजल्ट करवाए, 3 परिणाम, उन्हीं में से माध्यिका वाला परिणाम जो आप लोग देख लोगे ना, तो आप लोग एग्जैक्ट यही मिलेगा, है ना। ओके, अब आई थिंक ये क्वेश्चन प्रश्नावली में इतने ही क्वेश्चन थे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं 1-2 क्वेश्चन करवा दूंगा अपनी मधुर गुप्ता से, उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे और आगे देखेंगे कि क्या क्या कॉन्सेप्ट हमें स्टडी करने हैं। आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल था और पिछले लेक्चर जो अभी तक मैंने पढ़ाए हैं उनसे आपको समझ आ रहा है, और अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग मुझसे क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ मैं ये बता सकते हैं, क्या क्या फीडबैक्स आप लोग मुझे प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आई ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। ओके, तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विच इज़ 69। तो तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और थैंक यू, फिर बाय।